वर्ष 2013 में जबलपुर में एक कंप्यूटर क्लास के मालिक के पास पुलिस पहुंचती है और पुलिस बोलती है कि तुम्हारे खिलाफ एक लड़की ने कंप्लेंट अटेंड कराई है क्योंकि तुमने उसको सेक्सुअली हिरास किया है। अब वो ये बात सुनकर बड़े शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, आप गलतफहमी में हैं। मेरी क्लास का, मेरी कोचिंग का मामला नहीं हो सकता, मामला कहीं और का होगा। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, आपकी ही कंप्यूटर क्लास का मामला है। तो वो पूछते हैं कि सर वो लड़की का नाम क्या है। तो वो बताते हैं कि उस लड़की का नाम सानिया केसवानी है। अब जैसे ही वो टीचर सानिया केसवानी का नाम सुनते हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। वो फिर पुलिस के साथ थाने में जाते हैं और फिर वो अपनी पूरी दलील देते हैं कि ये लड़की हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ती है, बिल्कुल सच बात है, और इसने लगभग 4 महीने से फीस नहीं भरी हुई है। और मैंने इसको बार बार फीस के लिए जब प्रेस किया तो ये कल कोचिंग के बीच से उठ के चली जाती है और बोलती है कि मैं कुछ भी बिना बोले यहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ अपने साथियों के साथ बोलती चली जाती है कि मैं सर को देख लूँगी। और इसके बाद से ये 2 दिन स्कूल नहीं है, ट्यूशन नहीं आती है। और इसके बाद आज आप इसकी खबर लेकर आ रहे हैं। वो लाख अपनी दलील देते हैं लेकिन पुलिस उनकी बात नहीं सुनती है। एट लास्ट उन्हें अरेस्ट किया जाता है और उनको जेल भेजा जाता है। जेल भेजने के बाद वो लड़की उनसे फिर से बात करती है और बात यहाँ तक आती है कि वो लड़की उनसे डील करना शुरू करती है कि आप कुछ पैसे दो हमको तो हम अपने बयान को बदल सकते हैं। अब वो टीचर थे, उनका नुकसान भी हो रहा था, जेल भी उनको जाना पड़ रहा था। किसी माध्यम से वो खबर पहुंचाते हैं कि ठीक है भाई, हम डील करने को तैयार हैं और आप बताइए हमें क्या करना होगा। तो वो लड़की एक अमाउंट चार्ज करती है कि सर ज़्यादा कुछ नहीं, 5 लाख रुपए आप मुझे दे दीजिए और मैं अपना केस वापस ले लूँगा। जैसे वो ये बात सुनते हैं वो बोलते हैं कि मैडम ये बहुत बड़ी बात है बेटा, 5 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। लेकिन लाख समझाने के बाद भी वो लड़की नहीं मानती है। एट लास्ट 2.5 लाख रुपए इनको उसको देने पड़ते हैं, तब वो जाके कहीं अपना केस वापस लेती है। अब उसको ये पता चल गया था कि ऐसा करने से बहुत अच्छा हम पैसा कमा सकते हैं। प्राकृतिक तरीके से वो खूबसूरत भी थी, स्मार्ट भी थी। पढ़ने लिखने में आजकल के बच्चे जिस तरीके से एक्टिव हैं उसी तरीके से वो और ज़्यादा एक्टिव हो चुकी थी। इसी तरीके से वो देश में लगभग 6 लोगों को बड़े बड़े 6 केस सामने आते हैं कि जिनसे उसने बड़ी बड़ी रकम वसूली है। उनमें से एक केस था लखनऊ का। लखनऊ में एक गुप्ता परिवार में एक लड़का रहता है, बढ़िया हैंडसम लड़का रहता है, सिद्धार्थ नाम का। सिद्धार्थ गुप्ता को वो फॉलो करती है सोशल मीडिया के माध्यम से वर्ष 2014 में। और उसके बाद वो धीरे धीरे सिद्धार्थ गुप्ता के करीब पहुंच जाती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि सिद्धार्थ गुप्ता कहाँ जाता है, क्या करता है, उसके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है, वो घूमने के लिए कहाँ जाता है, बैठने के लिए कहाँ जाता है। क्योंकि उसकी प्रोफाइल बताती थी कि वो मूवमेंट में रहता है लड़का, और उसका व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह बताता था कि वो काफ़ी संपन्न घर से है। वो एक अपना टारगेट सेट करती है, धीरे धीरे सिद्धार्थ को अपने जाल में फंसाती है और सिद्धार्थ के साथ वो शादी की बात करती है कि सिद्धार्थ 4 या 5 महीने उसके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। और वो बोलती है कि मुझे घर लेकर चलिए, मुझे घर आपकी माँ से मिलना है, पिताजी से मिलना है। और सिद्धार्थ भी चूँकि ये सोचता है कि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संपन्न अच्छी लड़की है, वो भी अपना बैकग्राउंड बहुत अच्छा बताती है। वो ये नहीं बताती है कि जो मैंने 2.5 लाख रुपए कहीं से लूटे हैं मैं उनको खर्च करके आपको संपन्न दिखा रही हूँ। वो ये बताती है कि मुझे कोई पैसे की भूख नहीं है, मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरीके से बिहेव करती है कि पैसा वेस्ट चीज़ है, पैसे से सिर्फ हमारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। इस तरीके से प्रवचन वो दिया करती थी और धीरे धीरे वो सिद्धार्थ भी उसके जाल में फंसता है और शादी हो जाती है। शादी करने के बाद वो ये भी बताता है कि मेरे पापा को अदर कास्ट में शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज मेरे फादर नहीं कर सकते। मेरी माँ बेचारी लाचार हैं, वो बिना फादर के रह नहीं सकते, इसलिए मेरे माँ और पिताजी दोनों लोग इस शादी में शरीक नहीं हो सकते। और एट लास्ट हम लोग ये चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज कर लें
तो सिद्धार्थ उनकी बात मान जाता है और शादी कर लेता है। शादी करने के 5वें दिन वो प्रेशर बनाती है कि सिद्धार्थ मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो सिद्धार्थ पूछता है कि किस लिए चाहिए, तो फिर वो बताती है कि नहीं, मुझे ये सब आपको नहीं बताना है कि किस लिए चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए। सिद्धार्थ मना करता है कि मैं नहीं दे सकता, इतना पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तो वो बोलती है कि अपने फादर से मांगिए। तो सिद्धार्थ अपने पिताजी को बोलता है, वो बिजनेसमैन थे, वो सानिया को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो फादर भी पूछते हैं आखिर किस लिए। ज़्यादा सवाल जवाब होते रहते हैं सानिया से। तो सानिया एक दिन सुबह सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है और 7 बजे उनके दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी हुई होती है। और फिर वो बोलते हैं कि भैया, आपके खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज की गई है, आप अपनी बहू को हिरास करते हैं, परेशान करते हैं, दहेज के लिए उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। अब उन पूरे परिवार के हाथ पैर फूल जाते हैं कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी अपनी दलीलें देते हैं, सफाई देते हैं, लेकिन उनकी भी कोई भी बात सुनी नहीं जाती है। एट लास्ट सानिया उनसे डील करती है 25 लाख रुपये, 25 लाख रुपीज़ में वो उनको डिवोर्स देती है और लिख कर देती है कि मुझे आज के बाद इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी ज़िंदगी में अब इनका कोई भी दखलंदाजी और मेरी ज़िंदगी में इनकी दखलंदाजी नहीं। इस तरीके से एक 22-23 साल की लड़की कंटिन्यू एक एक करके बड़े लोगों को, पहले वो बड़े घर के लड़कों को फॉलो करती है, पफ में जाती है, उनको रीड करती है कि कौन पैसे वाला है, कौन नहीं है, कौन महंगी वाइन पी रहा है, कौन सस्ती वाइन पी रहा है, कौन किस गाड़ी से आ रहा है, कौन महीने में कितने दिन पफ आता है, सोशल मीडिया अकाउंट उसका क्या बोलता है। वो तरह तरह से अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करती है और इसके बाद एट लास्ट उनके साथ वो खेल करना शुरू करती है। पहले तो वो इतनी सज्जन और शरीफ लड़की बनती है कि धीरे धीरे उनका दिल जीतती है। फिर पैसे को ऐसे दिखाती है कि मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, पैसा बेस्ट चीज़ है, इंसानियत के आगे कोई चीज़ नहीं है। इस तरीके से धीरे धीरे जब वो पूर्ण रूप से अपनी बातों से दूसरे के मन में घर बना लेती है तो फिर शादी का झांसा देती है। जब लोग शादी नहीं करते हैं तो फिर वो वहीं से ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि आपको मालूम नहीं है, यदि 10 मिनट भी एक लड़का और एक लड़की एक एकांत गाड़ी में या पार्क में कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं, तो यदि लड़की चाहे तो उसके ऊपर हिरासमेंट का केस फाइल कर सकती है। जैसे ही सामने वाला व्यक्ति सुनता है उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे, उसको मालूम था कि स्टेप बाई स्टेप कहाँ तक जाएगा इंसान, और एट लास्ट कानून हमारे देश का ऐसा है कि बात हमारी ही सुनी जाएगी, ये कितना भी फर्केगा इसके ऊपर कोई फर्क नहीं, और एट लास्ट उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसने 6-7 लोगों को अपना शिकार बनाया था, बड़े बड़े, और बाकी छोटे छोटे कितने लोग थे उसकी कोई गिनती नहीं। इसके बाद एक सिद्धार्थ बहुगुणा नाम के व्यक्ति होते हैं जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जबलपुर में तैनात थे। एसपी साहब के पास एक बंदा कोई रिक्वेस्ट लगाता है, एक इंसान, श्रीमान जी ये लड़की है जिसका नाम सानिया केसवानी है, उम्र इसकी लगभग अब 28 वर्ष हो चुकी होगी। इसने मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को चूना लगाया है, कहीं से 25 लाख की डिमांड करती है, कहीं से 35 लाख की डिमांड करती है। इस तरीके से वो कस्टमर को देखती है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस लड़की को अरेस्ट करिए, इस लड़की के ऊपर स्टडी करिए। तत्काल वो उसका नंबर सर्विलांस पर लगाते हैं, उसके बारे में पूरे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में पाते हैं कि हाँ बिल्कुल मैडम वैसा ही कर रही थी जैसा कि बताया गया था उसके बारे में। और इस तरीके से उसने लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अपने पास इकट्ठा कर रखा था। उसके अकाउंट से बरामद की हुई है लगभग 83 लाख रुपए की, और वो अब पुलिस की हिरासत में है। एसपी साहब को सैल्यूट होना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके की लड़कियों को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए ये भी पुलिस को बताया। और ऐसा भी नहीं है कि हर बार लड़की ही सही होती है, पुलिस को भी इस बात का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि जो कंप्लेन लेकर आया हुआ व्यक्ति है और जो सफाई दे रहा है अपनी, उन दोनों में कितनी सच्चाई है। अगर देश में इसी तरीके से चलता रहेगा तो एक दिन वो आ जाएगा कि लोग लड़कियों को जॉब पर नहीं रखेंगे, लोग लड़कियों पर काम पर नहीं रखेंगे, और फिर सवाल ये आता है कि भेदभाव किया जा रहा है। आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। यदि हमारी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
जय हिंद, जय भारत।